हेलो गाइज, स्वागत है आपके विशाल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी ये वीडियो है टिग्नोमेट्री के बारे में। टिग्नोमेट्री क्या होता है, टिग्नोमेट्री के अनुपात कितने होते हैं, ठीक, अनुपातों में संबंध। आज बेसिक फॉर्मूला, ये बेसिक वीडियो है टिग्नोमेट्री की, एकदम जीरो लेवल से। यदि आप क्लास 9th या 10th या 11th या 12th या BSc में हैं, जब तक आप मैथ पढ़ेंगे टिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक। आज का हमारा टॉपिक क्या है, टिग्नोमेट्री। आज का हमारा टॉपिक क्या है, टिग्नोमेट्री। इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। ठीक। टिग्नोमेट्री होता क्या है, तो टिग्नोमेट्री एक ग्रीक शब्द है, एक ग्रीक वर्ड है जो तीन छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिगोनमेट्रॉन। टिग्नोमेट्री क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक शब्द है जो तीन छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्रिगोनमेट्रॉन। कौन कौन सा, ट्रिगोनमेट्रॉन। ट्रिगोनमेट्रॉन। ट्री का अर्थ होता है थ्री, ठीक, और गॉन का अर्थ होता है साइड्स, और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजर। यानी थ्री साइड्स मेजर। इसको हिंदी में थ्री को तीन कहेंगे और साइड्स को भुजा कहते हैं, और मेजर को मापना कहते हैं। मापना यानी तीन त्रिभुज के तीन भुजाओं के मापना या ज्ञात करना ही टिग्नोमेट्री कहलाता है। त्रिकोणमिति क्या होता है, तो टिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति में त्रिभुज के, टिग्नोमेट्री क्या होता है, त्रिकोणमिति में त्रिभुज के कोनों, त्रिभुज के तीनों कोनों और भुजाओं में जो बीच में जो संबंध होता है उसी का अध्ययन करते हैं, वही कहलाता है टिग्नोमेट्री। कैसे, अब ये इंग्लिश में हो गया ट्रिगोनमेट्रॉन, और हिंदी में त्रिकोणमिति का अर्थ लिखते हैं क्या, त्रिकोणमिति। ट्री का मतलब होता है तीन, ट्री का अर्थ क्या होता है, तीन, और कोण का अर्थ कोण ही होता है, और मिति का अर्थ होता है मापना। मापना, देखिए इसमें इंग्लिश में लिखा था टिग्नोमेट्री, तो ये तीन छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बना है ट्रिगोनमेट्रॉन। ट्री का अर्थ होता है थ्री, गॉन का अर्थ होता है साइड, और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट। यानी तीन भुजाओं का मापना ही टिग्नोमेट्री कहलाता है। और हिंदी में ट्री का अर्थ होता है तीन, कोण का अर्थ कोण ही होता है, और मिति का अर्थ होता है मापना। तो क्या इसमें हम तीनों भुजाओं को मापते हैं और इसमें कोण को नापते हैं। तो टिग्नोमेट्री क्या होता है, तो टिग्नोमेट्री में त्रिभुज के तीनों भुजाओं और कोणों के बीच में जो संबंध होता है उसका अध्ययन करते हैं, वो टिग्नोमेट्री कहलाता है, ठीक। टिग्नोमेट्री क्या होता है, टिग्नोमेट्री में त्रिभुज के तीनों भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं, टिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक। त्रिकोणमिति क्या होता है ये आप समझ गए होंगे, ठीक। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको रफ कर देते हैं, ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें तो रफ कर देते हैं। तो टिग्नोमेट्री क्या होता है आप समझ गए। अब आती है टिग्नोमेट्री के अनुपात। टिग्नोमेट्री के 6 अनुपात होते हैं। कितने, टिग्नोमेट्री के 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस, कॉसेक, ठीक। टिग्नोमेट्री के 6 अनुपात होते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, टिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में लगता है। टिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज में लगता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज में लगता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण
90 डिग्री का होता है उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। आइए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, ये क्या है? समकोण त्रिभुज। इसके पॉइंट बिंदु के नाम दे देते। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? यहाँ एक एंगल होता है 90 डिग्री का। ठीक, तो एंगल के सामने वाली भुजा कहलाता है कर्ण। एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? कर्ण। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। ठीक, और यहाँ एक अज्ञात कोण होता है जिसको थीटा से डिनोट करते हैं। यहाँ थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ अज्ञात कोण होता है, ठीक, जिसको थीटा से डिनोट करते हैं। अज्ञात कोण के सामने वाली भुजा कहलाता है लंब, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर। ठीक, और जो बच जाता है वो हमारा कहलाता है आधार, इंग्लिश में बेस। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज में लगता है। ये समकोण त्रिभुज है जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इसके सामने वाली भुजा कहलाता है कर्ण, और कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या? कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ एक कोण होता है अज्ञात कोण, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो अज्ञात कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो बच जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? आधार यानी बेस कहलाता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको रफ कर देते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के 6 अनुपात होते हैं। ठीक, कौन कौन से? आइए बात करते हैं। साइन थीटा। थीटा क्या होता है? अज्ञात कोण। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और एक होता है कॉसेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के कितने अनुपात होते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री के 6 अनुपात होते हैं। ठीक, अब इनका हम सूत्र कैसे याद करें? तो इसके अनुपात का सूत्र कैसे याद करते हैं? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, लाल बट्टे कक्का। क्या है? लाल बट्टे कक्का। ठीक, जहां L यानी लंब और K यानी कर्ण। A आधार, K कर्ण, L लंब, A आधार। ठीक, तो हमारे यहाँ लिख लीजिए साइन S यानी साइन, C यानी कॉस और T यानी टेन। ठीक, तो यहाँ साइन कॉस टेन लिख लीजिए। ठीक गाइज, तो इसका सूत्र कैसे आएगा? देखिए, साइन थीटा बराबर यहाँ साइन हो गया, तो ये क्या है? L लंब और K क्या है? कर्ण। तो साइन बराबर क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। ठीक गाइज, कॉस का क्या हुआ? देखो C लिखा है कॉस, याद करने की ट्रिक है, यूनिक ट्रिक है। A यानी आधार, K कर्ण। तो कॉस बराबर कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। ठीक गाइज, अब टेन थीटा, ये क्या है? L लंब और A आधार। टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। ठीक गाइज, तो ये साइन कॉस टेन का तो हो गया मान। अब कॉट और सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान कैसे आएगा? तो देखिए, यहाँ पर साइन था तो यहाँ टेन था, टेन थीटा, तो यहाँ पर वो लिख लीजिए C यानी कॉट थीटा, और S यानी सेक थीटा, और C यानी कॉसेक थीटा। यानी हम इसका पलट देंगे। ये आप 3 याद कर लीजिए। इसी का उल्टा होता है, इसका मान आएगा। देखिए, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का होता है उल्टा सेक थीटा, और साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो आप तीनों के याद कर लिए ट्रिक। ठीक, तो साइन थीटा का क्या है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसको उल्टा कर दे, क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। तो कॉस थीटा का मान क्या आ जाएगा? कर्ण बटे लंब। देखिए, इसमें भी है C यानी कॉसेक थीटा, नीचे वाला कर्ण और ऊपर वाला लंब। ऐसे याद कर लिए, ऐसे याद कर लिए। अब कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इसका क्या उल्टा होगा? कर्ण बटे आधार। क्या होगा? कर्ण बटे आधार। ठीक, यहाँ पे भी देख लीजिए, S यानी सेक थीटा, K कर्ण और कर्ण बटे आधार।
टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, टेन थीटा बराबर है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ठीक गाइस, तो ऐसे आप ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात, ये 6 अनुपात होते हैं, इनके आप सूत्र याद कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक गाइस, अब इसको रफ कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है समझ गए, ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात कितने होते हैं समझ गए। अब ट्रिग्नोमेट्री के अनुपातों में संबंध ज्ञात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अनुपातों में संबंध क्या होता है, यानी फॉर्मूले क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं, अभी बताया था। उनका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, भाई साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और 3 यहाँ लिख लेते हैं। क्या होता है? कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक गाइस, तो इनके संबंध की बात करते हैं, फॉर्मूले की। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक गाइस, कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एक और होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक गाइज, मार्का हमारा स्लो चल रहा है, दूसरा इस्तेमाल करते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉट थीटा बराबर होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और एक और 1 अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा बराबर गाइज होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन माइनस साइन थीटा। ठीक गाइज, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के अनुपातों में संबंध हो गया। साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और कॉस थीटा, और एक और होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, साइन थीटा, और एक और होता है 1 अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। इस फॉर्मूले के हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अगर ये हम कॉसेक थीटा उधर ले जाए तो मल्टीपल में चला जाएगा, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। साइन थीटा ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीपल गुना में हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक गाइज, ऐसे हम इस फॉर्मूले को भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा गुना सेक थीटा इक्वल 1। तो ऐसे जितने भी ये फॉर्मूले हैं इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। मान लो कहीं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाए तो उसका सूत्र क्या होगा? इक्वल 1 होता है। ठीक गाइज, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब रफ कर देते हैं। तो ये गाइज ट्रिग्नोमेट्री की पहली वीडियो थी, पार्ट 1 था। इसका पार्ट 2 भी आएगा। यदि आपको जरा सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले आती रहे। ठीक, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।